Zero zebra, zero zebra, zero zebra, zero zebra, zero zebra, zero zebra. Category wrong. Zero zebra, zero zebra, zero zebra. अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिन नबिय्यीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। प्यारे प्यारे नाज़रीन, यहाँ मौजूद प्यारे प्यारे बच्चों और सारे ही बच्चों, आइए हम सब मिलकर अपने प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में हदिया दुरूद सलाम पेश करते हैं। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। जिस वक्त नाजरीन आप ये प्रोग्राम देख रहे होंगे, मदनी चैनल की स्क्रीन आपको बता रही होगी कि ये 26वीं शब है और 26वीं शब रमज़ान अल मुबारक की इस बाबरकत और मुबारक घड़ियों में एक ऐसी शख्सियत की विलादत हुई कि जिसने दुनिया भर में सुन्नतों की वो खिदमत की कि सारी ज़िंदगी ता क़यामत इनकी इस काविश को याद रखा जाता रहेगा। और अल्हम्दुलिल्लाह ये वो शख्सियत हैं कि जिन्होंने सैकड़ों नहीं, हज़ारों नहीं, लाखों नहीं, बल्कि मिला मुबालगा करोड़ मुसलमानों के दिलों में अपनी जगह बनाई। और ये मोहब्बत नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मोहब्बत का सदका है कि आपने दिलो जान से नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मोहब्बत की। आज दुनिया उनसे मोहब्बत करती है। जी हाँ, मेरी मुराद मेरे शेख तरीक़त अमीर अहले सुन्नत बानी दावत इस्लामी हज़रत अल्लामा मौलाना अबू बिलाल मोहम्मद इलियास अत्तार क़ादरी दामत बरकातुहुमुल आलिया ज़ीदा मजदहू की वो ज़ात है कि जिनकी विलादत बासआदत रमज़ान मुबारक की इन्हीं बाबरकत और मुबारक घड़ियों में हुई। अल्लाह मेरे मुर्शिद करीम को उम्र खिज़री अता फ़रमाए और इनका साया आफ़ियत हमारे सरों पर तादेर कायम व दायम फरमाए। अल्लाह आफ़ियत वाली, ईमान की सलामती वाली और सुन्नतों की खिदमत वाली तवील ज़िंदगी अता फरमाए। मेरे साथ मिलकर नारा लगाएंगे, मुर्शिद की आमद, अत्तार की आमद, मुर्शिद की आमद, अत्तार की आमद। अल्लाह हमारे अमीर अहले सुन्नत को दराज़ी उम्र अता फरमाए, उम्र खिज़री अता फरमाए और हमें भी तामर्ग इनके दामन से वाबस्तगी नसीब फरमाए। नाज़रीन, आप प्रोग्राम देख रहे हैं ज़ेरो ज़बर सीज़न 4 और आज सीज़न 4 का दूसरा सेमीफाइनल है। जी हाँ, हमारे साथ वो 3 टीमें मौजूद हैं कि जिन्होंने हमारे साथ मुकाबले में पार्टिसिपेट किया, फिर सुपर 6 मुकाबले में विन किया और आज तीसरे मुकाबले में हमारे साथ मौजूद हैं और अपनी किस्मत ये आजमाएंगे और भरपूर तैयारी कर कर आए होंगे, क्योंकि जैसे जैसे मुकाबला आगे बढ़ता चला जाता है इंसान की हौप, इंसान की उम्मीद और ज़्यादा ये बढ़ती चली जाती है। मैं उम्मीद करता हूं कि आज की टीम भी इंशाअल्लाह भरपूर तैयारी कर कर आए होंगी। क्या आप लोग अच्छी तैयारी कर कर आए हैं? चलें जी, ये तो वक्त बताएगा कैसी अच्छी तैयारी कर कर आए हैं, कितनी प्रिपरेशन है और कितना कॉन्फिडेंट हैं। तो आइए बढ़ाते हैं अपने प्रोग्राम को आगे लेकर चलते हैं। टीमों का तारुफ तो हम जानते ही हैं, आइए कुछ बातचीत भी कर लेते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आवाज बता रही है कि बच्चों की प्रिपरेशन बड़ी ही जबरदस्त है और बच्चे बड़े ही कॉन्फिडेंट हैं, तैयारी कर कर आए हैं। नाजरीन, पहले सेमीफाइनल में हमारे साथ मोहम्मद अली स्कूल की 2 टीम्स मौजूद थी, दारुल मदीना की टीम भी थी और आज मदरसुल मदीना की 2 टीमें मौजूद हैं और प्रोएक्टिव स्कूलिंग सिस्टम की एक टीम मौजूद है। देखना यह है कि मुकाबला ये किसका किसके साथ पड़ेगा और आखिरी राउंड तक हमारे साथ कौन होगा और बिल आखिर हमारे दूसरे सेमीफाइनल को कौन जीतने में कामयाबी हासिल करता है। बात करेंगे मदरसुल मदीना की टीम ए से। जी अम्मार भाई। जी इंशाल्लाह हमारी पूरी तैयारी और प्लानिंग है कि हम लोग ग्रैंड फिनाले जीत के जाएंगे यहाँ से। अच्छा, ग्रैंड फिनाले भी जीत कर जाएंगे, क्या बात है जनाब। सिर्फ सेमीफाइनल का नहीं सोचा बल्कि ग्रैंड फिनाले का भी सोच लिया है जनाब। अयान भाई के क्या जज्बात हैं? इंशाल्लाह हमने पूरी तैयारी करी है, जीत के जाएंगे अल्हम्दुलिल्लाह। सारी तैयारी है, सबको याद है। अच्छा, सारी तैयारी है, कहीं क्यू कार्ड तो नहीं देख लिया? नो। पक्की बात है ना? जी। चले जी, माशाल्लाह। मदरसुल मदीना के तीसरे स्टूडेंट कामरान अत्तारी भी हमारे साथ मौजूद हैं। जी कामरान भाई। पूरी तैयारी है, इंशाल्लाह जीत कर जाएंगे। इंशाल्लाह। चलें जी, इरादे मजबूत हैं, कामयाबी अल्लाह देगा। बात करेंगे प्रोएक्टिव स्कूलिंग सिस्टम से। इरफान भाई हमारे साथ मौजूद हैं। इरफान भाई कैसे हैं आप? ठीक। इतना मुस्कुरा रहे हैं, क्या हो गया? पहले से कुछ हिंट तो नहीं मिल गई? क्या इरादे हैं, क्या जज्बात हैं? इंशाल्लाह जीत के जाएंगे। इंशाल्लाह जीत कर जाएंगे। तो जीतने के लिए कोई प्रिपरेशन भी की है या क्या किया है?
बहुत अच्छी तैयारी है इंशाल्लाह। पूरी कोशिश करेंगे, हम लोग जीत के जाएंगे। पूरी कोशिश करेंगे कि आप जीत लें। फैजान भाई, इरफान भाई के तो इरादे पूरी कोशिश वाले हैं, आप भी सिर्फ कोशिश करेंगे या जीत कर कंफर्म जाना है? जीत के जाएंगे इंशाल्लाह। जीत कर जाना है, इरादा मजबूत किया हुआ है। जी अब्दुल हसीब भाई, प्रोएक्टिव स्कूलिंग सिस्टम की टीम के तीसरे पार्टिसिपेंट। अल्हम्दुलिल्लाह भरपूर तैयारी करके आए, इंशाल्लाह उम्मीद है हम जीतेंगे, फाइनल भी खेल के जीतेंगे। चलें जी, अल्लाह आपको कामयाबी अता फरमाए, हमारी दुआएं आप लोगों के साथ हैं। मदरसुल मदीना की टीम भी हमारे साथ मौजूद है। मुबीन भाई, कैसा फील हो रहा है कि मदरसुल मदीना वालों से ही आपका मुकाबला हो गया है? पहली बार देखा है मैंने तो। पहली बार ऐसा हुआ है? मदरसे में कभी मुकाबले आपस में नहीं हुए आप लोगों के? मैं तो थोड़ा टाइम हुआ है मदरसे का। अच्छा, अभी आपको थोड़ा टाइम ही हुआ है मदरसे में। चलें जी, क्या तैयारी है आज के प्रोग्राम के हवाले से? फुल तैयारी। फुल तैयारी है, क्या बात, जीत के जाएंगे इंशाल्लाह। चलें जी, बिलाल भाई से बात करेंगे। बिलाल भाई, क्या करना है? प्रोएक्टिव को पीछे छोड़ना है या मदरसुल मदीना टीम ए को? दोनों को पीछे छोड़ना है। अच्छा, दोनों को पीछे छोड़ना है, क्या बात है जनाब। जी आलियान भाई, पूरी तैयारी है। पूरी तैयारी है। चलें जनाब, बच्चों की पूरी तैयारी है। सबने तकरीबन यही अल्फाज इस्तेमाल किए हैं कि पूरी तैयारी कर कर आए हैं, अच्छी तैयारी कर कर आए हैं। कौन कैसी तैयारी कर कर आया है, आइए जरा चेक कर लेते हैं। शुरू करते हैं हमारा पहला राउंड, जिसका नाम है अंदाजा लगाएं। पहले राउंड में आप तीनों टीमों से 3-3 सवालात होंगे। जवाब देने के लिए हम आपको 3 ऑप्शंस भी देंगे। आपके पास कॉइन्स रखे हैं, आप ऑप्शंस में कॉइन का इस्तेमाल कर सकते हैं। और एक एक कॉइन्स कितने पॉइंट्स का है? 10 पॉइंट्स का। कितने कितने नंबर लेने हैं? 100 सिर्फ 100 लेने हैं? 100 मेरे पास तो 300 है नंबर देने के। 300। चलें जी, देखते हैं कौन कितने नंबर हासिल करता है। पहला सवाल होगा मदरसुल मदीना टीम ए से। देखिए स्क्रीन पर, अल्लाह पाक ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया, वक़ूलू लिन्नासि हुस्ना। मतलब बताइए। ऑप्शन ए, और लोगों से अच्छी बात कहो। ऑप्शन बी, और लोगों की बात सुनो। ऑप्शन सी, और लोगों का ख्याल रखो। जी जनाब, बच्चों ने ऑप्शंस में कॉइन्स का इस्तेमाल किया है। बताइए किस ऑप्शन में कितने कॉइन्स इस्तेमाल किए हैं? ए में 5, बी में 3, सी में 2। चलें जी, मदरसुल मदीना टीम ए ने फैसला लिया है। हमें बताएंगे कि इनका ये फैसला कितने पॉइंट्स दिलवाता है। सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, और लोगों से अच्छी बात कहो। 50 पॉइंट्स पहले ही सवाल के जवाब में मदरसुल मदीना ए टीम ने हासिल किए हैं जनाब। माशाअल्लाह। बारी है प्रोएक्टिव स्कूलिंग सिस्टम की। क्या आप लोग रेडी हैं? जी। देखिए आप लोगों के लिए सवाल। मकबूल हज वो हज है जिसके बाद बंदा दुनिया से बेरग़बत और आखिरत में मशगूल हो जाए। ये किस बुजुर्ग का कौल है? जवाब देने के लिए ऑप्शंस देख लीजिए। ऑप्शन ए, हजरत हसन बसरी रहमतुल्लाहि ताला अलैहि। ऑप्शन बी, हजरत सुफियान थौरी रहमतुल्लाहि अलैहि। ऑप्शन सी, हजरत इब्ने सीरीन रहमतुल्लाहि अलैहि। चार डाल दो, तीन इसमें डाल दो, तीन को डाल देते हैं। ए में 3, बी में 4, सी में 3। चलें जी, प्रोएक्टिव स्कूलिंग सिस्टम ने अपना फैसला लिया है, अंदाजा लगाया है। दिखाइए सही ऑप्शन क्या दुरुस्त है। सही ऑप्शन है जनाब ऑप्शन ए, हजरत हसन बसरी रहमतुल्लाहि अलैहि। 30 पॉइंट्स प्रोएक्टिव स्कूलिंग सिस्टम। बारी है मदरसुल मदीना की टीम बी से सवाल करने की। क्या आप लोग रेडी हैं? जी। देखिए सवाल, हुजूर गौसे पाक रहमतुल्लाहि ताला अलैहि ने किस सिने हिजरी में विसाल फरमाया? ऑप्शन ए 560 सिने हिजरी। ऑप्शन बी 561 सिने हिजरी। ऑप्शन सी 562 सिने हिजरी। जी। ए में 3, बी में 4, सी में 3। चलें जी, दिखाइए मदरसुल मदीना टीम बी का ये अंदाजा कितना दुरुस्त है। सही ऑप्शन था ऑप्शन बी 561 सिने हिजरी। 40 पॉइंट्स मदरसुल मदीना टीम बी के लिए। बारी है टीम ए से सवाल करने की। क्या आप लोग भी रेडी हैं? जी। देखिए आप लोगों के लिए सवाल। ये दुआ अस्अलुल्लाहल अज़ीम रब्बल अर्शिल अज़ीम अन यशफियका किस वक्त पढ़ी जाती है? ऑप्शन ए, इयादत के वक्त। ऑप्शन बी, सफर पर जाने से पहले। ऑप्शन सी, जब सर में दर्द हो। कितने इसमें कितने डाले?
याद रहे नाजरीन, किसी बीमार की तबीयत पूछने जाना ये इयादत कहलाता है। 6 बस और एक और साल तो अगर ज़्यादा गए 2 इसमें जी। ए में 7, बी में 2, सी में 1। बच्चों ने जवाब दिया है। आइए आपको दिखाते हैं क्या ऑप्शन दुरुस्त है। ऑप्शन ए, इयादत के वक्त 70 पॉइंट्स मदरसुल मदीना टीम ए के लिए। माशाअल्लाह। बारी है प्रोएक्टिव स्कूलिंग सिस्टम की। सवाल देखिए, इहराम के लफ्जी माना क्या हैं? ऑप्शन ए, इहराम पहनना। ऑप्शन बी, हराम करना। ऑप्शन सी, हराम से बचना। जी, प्रोएक्टिव स्कूलिंग सिस्टम ने अंदाजा लगाया है। देखते हैं ये अंदाजा कितना दुरुस्त है। ए में 2, बी में 0, सी में 8। जी जनाब, दिखाइए प्रोएक्टिव स्कूलिंग सिस्टम ने अंदाजा जो लगाया वो अंदाजा क्या हुआ। अल्लाहु अकबर। सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, हराम करना। और गलती हो गई है प्रोएक्टिव स्कूलिंग सिस्टम से। इस सवाल के जवाब में कोई नंबर हासिल नहीं कर सकेंगे जनाब। जी, बारी है मदरसुल मदीना टीम बी से सवाल करने की। सवाल दिखाइए, कुरान पाक की कौन सी सूरत लम यकुनिल लज़ीना कफरू के कलमात से शुरू होती है, यानी स्टार्ट होती है? जवाब देने के लिए ऑप्शंस देखिए। ऑप्शन ए, सूरह लैल। ऑप्शन बी, सूरह बलद। ऑप्शन सी, सूरह बय्यिना। मदरसुल मदीना ने एक ही ऑप्शन में सारे ही कॉइंस इस्तेमाल कर लिए हैं, ऐसा लगता है मुझे। क्या ऐसा ही है? जी। किस ऑप्शन में? सूरह बय्यिना, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी में? जी। क्या आप लोग कॉन्फिडेंट हैं? जी। जी जनाब, दिखाइए क्या इनका ये जवाब कितना दुरुस्त है। सही जवाब है ऑप्शन सी, सूरह बय्यिना। 100 पॉइंट्स मदरसुल मदीना टीम बी के लिए। राउंड 1 का आखिरी सवाल होगा मदरसुल मदीना टीम ए के लिए। जी जनाब, देखिए स्क्रीन पर सवाल क्या है। सफा और मरवा पहाड़ों के दरमियान दौड़ने को क्या कहते हैं? जवाब देने के लिए ऑप्शंस देखिए। ऑप्शन ए, रमल। ऑप्शन बी, रमी। ऑप्शन सी, सई। अल्लाहु अकबर। एक ही ऑप्शन में सारे कॉइंस। जी, सी में। जी जनाब, बच्चों ने फैसला लिया है। दिखाइए ये फैसला कितने पॉइंट्स दिलवाता है। सही जवाब है ऑप्शन सी, सई। सई कहलाता है। सफा मरवा के दरमियान दौड़ने को सई कहते हैं। अल्लाह हमें ये सई करना बार बार नसीब फरमाए। जवाब दुरुस्त दिया है। 100 पॉइंट्स। बारी है प्रोएक्टिव स्कूलिंग सिस्टम से सवाल करने की। प्रोएक्टिव वालों को अगर आगे बढ़ना है तो अब फैसला बड़ी सोच समझ के करना होगा। सवाल दिखाइए, हज के दौरान हाजी शैतानों को कंकरियां मारते हैं, बताइए इस अमल को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए, रमी। ऑप्शन बी, वकूफ। ऑप्शन सी, इस्तिलाम। जवाब दिया है प्रोएक्टिव स्कूलिंग सिस्टम वालों ने। दिखाइए जनाब ये जवाब कितने पॉइंट्स दिलवाता है। सही जवाब है ऑप्शन ए, रमी। 80 पॉइंट्स प्रोएक्टिव के लिए। राउंड 1 का आखिरी सवाल होगा मदरसुल मदीना टीम बी के लिए। देखिए स्क्रीन पर, कुरान पाक की कितनी सूरतों के नाम हैवानात के नामों पर हैं? ऑप्शंस देखिए। ऑप्शन ए, 5। ऑप्शन बी, 4। ऑप्शन सी, 6। 5, 4 या 6? ऑप्शन ए में 10। ऑप्शन ए में 10। जी। बाकी बी और सी को कोई कॉइन नहीं दिया। जी। ऐसा क्यों किया? क्योंकि कुरान पाक में सिर्फ 5 सूरतें हैवानात के नाम पे। अच्छा जी, चले जी दिखाइए हमें क्या ऐसा ही है। जी जनाब, वाकई ऐसा ही है। कुरान पाक की 5 सूरतें ऐसी हैं कि जो हैवानात के नाम पर है। 100 पॉइंट्स मदरसुल मदीना टीम बी के लिए। राउंड कंप्लीट हुआ। आइए आपको दिखाते हैं राउंड 1 के आखिर तक किस टीम का कितना स्कोर बना। मदरसुल मदीना टीम ए ने हासिल किए हैं 220 पॉइंट्स। प्रोएक्टिव स्कूलिंग सिस्टम ने हासिल किए हैं 110 पॉइंट्स। मदरसुल मदीना टीम बी ने बनाए हैं 240 पॉइंट्स। अब बारी है हमारे अगले राउंड की, जिसका नाम है मिसिंग वर्ड्स। जी, मिसिंग वर्ड्स में क्या होगा भाई? एक जुमला देंगे। मिसिंग वर्ड्स में हम आपको कुछ अल्फाज दिखाएंगे और सवाल ऐसा होगा जिसमें कुछ या एक अल्फाज
मिस होगा, आपने उसकी तलाश करनी होगी उन्हीं अल्फाजों में से। सही तलाश कितने पॉइंट्स दिलवाएगी और गलत तलाश -10। सोच समझ कर फैसला कीजिएगा जनाब। 2-2 सवाल होंगे हर टीम से। पहला सवाल करते हैं मदरसुल मदीना टीम ए से। देखिए आप लोगों के लिए अल्फाज क्या हैं। ज़मज़म, रहमत, बख्शिश, शफाअत, कौसर। क्या बात है जनाब, इतने प्यारे प्यारे अल्फाज दिखाए हैं। सवाल भी दिखा दीजिए। या इलाही जब ज़बाने बाहिर आए प्यास से, साहिबे शहे जूदो अता का साथ हो। कौसर। जी क्या ये जवाब दुरुस्त है जनाब? जी जवाब बिल्कुल दुरुस्त दिया है। एक और सवाल हो जाए जी। देखिए मदरसुल मदीना टीम ए के लिए दूसरे सवाल के लिए अल्फाज। तराना, सुहाना, निशाना, बहाना, खजाना। जी सवाल दिखा दीजिए। नेकी करने के लिए क्या ढूंढा करो? बहाना। अरे भाई बहाना ढूंढने वाले को तो अम्मी डांटती नहीं है। नहीं, लेकिन नेकी करने के लिए तो बहाना जी ढूंढना चाहिए। नेकी करने के लिए बहाना ढूंढना चाहिए। जी दिखाइए क्या इनका जवाब दुरुस्त है? जवाब दुरुस्त दे दिया है। माशाअल्लाह, क्या प्रोएक्टिव की टीम रेडी है? यस। जी देखिए आप लोगों के लिए अल्फाज। दौड़, दोस्त, हसद, तकब्बुर, रियाकारी। जी दिखाइए सवाल क्या है। दिल का सुकून चाहते हो तो किससे दूर हो? असद से। आपने कहा हसद से। चलें जी दिखाइए क्या इनका जवाब दुरुस्त है? जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। माशाअल्लाह। अगले सवाल के लिए क्या आप लोग रेडी हैं? अल्फाज दिखाऊं? जी। देखिए, खुशी, नमी, कमी, बड़ी, दुखी। जी सवाल दिखाइए। फजले रब से फिर किस बात की मिल गया सब कुछ जो तैबा मिल गया? कमी। जी कमी। आपने कहा कमी। कहीं ये कमी नंबर में कमी ना कर दे। ऑप्शंस क्या क्या थे? यही थे। कमी। जी जवाब दिखाइए। जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है जनाब। बारी है मदरसुल मदीना टीम बी से सवालात करने की। आप लोगों के पास वैसे ही नंबर ज्यादा हैं, छोड़ें? करना है सवाल? देखिए फिर अल्फाज। रहमत, मोहब्बत, शफकत, इज्जत, ज़हमत। जी सवाल दिखा दीजिए। मोमिन की क्या उसका तकवा और परहेजगारी है? इज्जत। आपने कहा इज्जत। जी दिखाइए क्या वाकई ऐसा है? जी जनाब वाकई ऐसा है। जवाब बिल्कुल दुरुस्त दिया है। टीम बी के स्कोर में 10 पॉइंट्स का मजीद इजाफा होगा। एक और सवाल होगा। सब्र, सब्र, इखलास, बाकी, मेहनत। जी सवाल दिखा दीजिए। अमल की रूह क्या है? जी दिखाइए। जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है जनाब। बच्चे टैलेंटेड हैं, समझदार हैं, नाजरीन ज़हीन हैं और भरपूर तैयारी कर कर आए हैं। दूसरा राउंड भी कंप्लीट हुआ। आइए आपको दूसरे राउंड के आखिर का स्कोर दिखाते हैं। तीनों टीमों ने 20-20 पॉइंट्स का इजाफा किया है अपने स्कोर में। मदरसुल मदीना टीम ए का स्कोर हो गया 240 पॉइंट्स। प्रोएक्टिव स्कूलिंग सिस्टम का टोटल स्कोर हो गया 130 पॉइंट्स। मदरसुल मदीना टीम बी का टोटल स्कोर हो गया 260 पॉइंट्स। और अब बारी है हमारे अगले राउंड की, जिसका नाम है अस्माउल हुस्ना। जी सबसे पहले इनवाइट करेंगे मदरसुल मदीना की टीम ए को। बच्चे एक्टिविटी फ्लोर पर तशरीफ लाएंगे। 120 सेकेंड्स का वक्त है आप लोगों के पास। कौन जाएगा पहले? अम्मार भाई जाएंगे, देन अयान भाई और कामरान भाई सबसे आखिर में जाएंगे। आपकी टीम का वक्त शुरू होता है अब। आसान तरीका ये है, आप इन अरबी की ट्रांसलेशन बताते रहें। अल मलिक बादशाह। बादशाह ढूंढो। इंसाफ करने वाला अदल पे अदल पे। वो रहा ऊपर अलकहार के बराबर में। इधर वाले इधर तरफ इधर तरफ इधर और इधर इसके बराबर में। हाँ बस बस बस। अल अजीज इज्जत देने वाला। इज्जत देने वाला, इज्जत वाला नहीं, इज्जत देने वाला। जल्दी कीजिए बेटा। अल मुजिल का ढूंढो, वो रहा जिल्लत वाला। हाँ निकालो बख्शने वाले के बराबर। हाँ ये निकालो। काउंट डाउन देंगे 5 4 3 दे दो 2 नहीं लगा। 1 कम बैक। इधर 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 आ जाइए आ जाइए।
अगर आप ज्यादा टाइम लगाएंगे तो पीछे वाले बच्चे का टाइम कम हो जाएगा। इज्जत देने वाला निकालो, हो रहा इधर ही था। ये रहा अजीज। लास्ट 5 सेकेंड बादशाह काउंट डाउन हो रहा। देंगे। 5 जाके निकाल लियो, जा तू जाके। 4 3 2 1 1। चलें जी, आ जाइए। इसको दे दो, इसको दे दो। ये लो। कामरान कामरान ले लो, कामरान ले लो। कहाँ लगाऊं? अल्लाह अजीम अकबर। पर, अजीम पर। ये रहा, ये रहा, ये रहा, ये रहा। अजीम, मोहिनी के बराबर में रेड वाला ऊपर ऊपर रेड सेकंड वाला। लाइन में। हाँ, ये रहा, ये रहा। हिफाजत फरमाने वाला ढूंढो, हिफाजत फरमाने वाला, हिफाजत फरमाने वाला, अल मुहैमिन का हिफाजत फरमाने वाला होगा। जल्दी देखो, जैसे मैंने निकाला था, फटाफट। क्या बात है जनाब। अल मुहैमिन हिफाजत फरमाने वाला, जल्दी से। लास्ट 5 सेकेंड काउंट डाउन देंगे। 5 देखो देखो। 4 3 हाँ, बस बस। टाइम इज अप। चलें जी, लास्ट सेकंड पे आखिरी तख्ती लगी है। कितनी तख्तियां लगी हैं चेक करेंगे, काउंट करेंगे मेरे साथ। 1 2 3 4 5 6 7। माशाअल्लाह 7 तख्तियां लगाई हैं जनाब। चेक कर लेते हैं क्या ये सातों दुरुस्त हैं। अल अदल, इंसाफ करने वाला, बिल्कुल सही। अस्सलाम, सलामती देने वाला, ये भी सही। अल अज़ीम, अजमत वाला, बिल्कुल सही। अल मलिक, बादशाह, ये भी सही। अर रहमान, बहुत मेहरबान, ये भी सही। अल मुदिल, जिल्लत देने वाला, ये भी सही। अल अजीज, इज्जत देने वाला, ये गलत ही हुई है जनाब। अल अजीज का इज्जत देने वाला नहीं बल्कि क्या है? इज्जत वाला। गलती हुई है जनाब। 60 पॉइंट्स हासिल किए हैं मदरसुल मदीना की ए टीम ने। ए टीम अपने पोडियम पर दोबारा लौटेगी। हम बुलवाएंगे प्रोएक्टिव स्कूलिंग सिस्टम की टीम को, मगर उससे पहले इन तख्तियों को रिप्लेस किया जाएगा। जी जनाब, प्रोएक्टिव स्कूलिंग सिस्टम की टीम आ चुकी है हमारे एक्टिविटी फ्लोर पर। कौन जाएगा पहले? इरफान भाई जी देन अब्दुल हसीब जी और फैजान भाई सबसे आखिर में। जी। चलें जी, आपका वक्त शुरू होता है अब। बख्शने वाला शकूरू। कदर कदर कुदरत वाला। कौन सा? सलामती देने वाला नहीं, इज्जत वाला, बुलंद करने वाला। मौत देने वाला, उठाओ। मौत देने वाला, ये रहा। मौत देने वाला, मौत देने वाला। हाँ, ये मौत देने वाला। अलमुमीतू, अलमुमीतू। ये रहा, ये रहा। ऑरेंज, नीचे नीचे, एकदम नीचे। हाँ, वो रहा अलमुमीत। यहाँ, हाँ यहाँ। जल्दी कीजिए, 10 सेकंड्स बचे हैं आपके पास। अल करीमू, अल करीमू करम। 5 4 3 ताकत 1। कम बैक इरफान भाई, जल्दी। वहाँ वहीं की ताकत वाला। अल अल कवियू। हमेशा रहने वाला। अल हसीबू, काफी होने वाला। ये एकदम साइड में। ये रहा, ये रहा, ये रहा, ये रहा, ये रहा, इसका साइड में। ये रहा, ये रहा, ये रहा, ये हाँ, ये अल हसीबू काफी होने वाला। ये रहा, ये रहा, ये रहा, नीचे 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 ये रहा। हाँ। और जल्दी कीजिए, लास्ट 5 सेकंड्स। 5 ये 4 3 2 चलें जी, पहले मैदान छोड़ दिया है। दौड़िए। अल अली का वो है, अल वली का वो माल, नहीं अल वली का मालिक है शायद। लगा रहा हूँ। शायद मालिक उठा लो। अल हफीजू कहाँ है? अल हफीजू हो रहा। अल हफीजू है? नहीं है। अल हफीजू नहीं है। ये रहा, दुआ कबूल करने वाला। अल मुजीबू कहाँ है? अल मुजीब, अल मुजीब, अल मुजीब, अल मुजीब। ये जल्दी कीजिए। ये रहा। हमेशा रहने वाला। बुरा बुरा। चलें जी, टाइम खत्म हो गया जनाब। कितनी तख्तियां लगी हैं? काउंट कीजिए। 1 2 3 4 5 6। 6 तख्तियां लगी हैं जनाब। चेक करेंगे क्या ये दुरुस्त हैं। अशकूर, बख्शने वाला, गलत है जनाब।
गलत है। यहाँ गलती हुई है जनाब। अश-शकूर का मतलब है कदर फरमाने वाला। अल-मुमीत मौत देने वाला, सही। अल-हसीब काफी होने वाला, सही। अल-कवी ताकत देने वाला, अल-हकीम हिकमत वाला, सही। अल-मुजीब दुआएं कबूल करने वाला, ये भी सही। 6 में से 5 तख्तियां दुरुस्त लगाकर 50 पॉइंट्स हासिल किए हैं जनाब। अब बारी है हमारे मदरसुल मदीना की टीम बी की। टीम बी हमारे एक्टिविटी फ्लोर पर आएगी और इन तख्तियों को रिप्लेस किया जाएगा। मदरसुल मदीना टीम बी आ चुकी है एक्टिविटी फ्लोर पर। बिलाल भाई पहले जाएंगे, देन अलियान भाई और मुबीन भाई सबसे आखिर में। आपकी टीम का वक्त शुरू होता है अब। अब दारू का है। अब दारू कोने पर ताकत देना। जहाँ का मालिक मालिक मुल्क जलाली वाले कराम का है। जल्दी कीजिए, लास्ट 5 सेकंड्स। 5 4 कम बैक। बिलाल भाई जल्दी आइए। कैटेगरी राउंड। ज़ेरो ज़बर ज़ेरो ज़बर हादी ये ज़ेरो ज़बर ज़ेरो ज़बर। जल्दी कीजिए, 25 सेकंड्स गुजर चुके हैं। अल्लाहु अकबर। कैटेगरी राउंड। ज़ेरो ज़बर ज़ेरो ज़बर। लास्ट 5 सेकंड्स। 5 4 3 2 1 कम बैक। अरे भाई सारे एक एक तख्ती मुझे दे रहे हो। ज़ेरो ज़बर ज़ेरो ज़बर ज़ेरो ज़बर ज़ेरो ज़बर ज़ेरो ज़बर। भाई तो लगता नहीं है, अहद नहीं है। आप इधर क्या जाओगे? जल्दी कीजिए, लास्ट 10 सेकंड्स रह गए हैं। कुतुब वाला का है। ज़ेरो ज़बर ज़ेरो ज़बर। 5 ज़ाहिर 4 बराबर 3 लगा दो। 2 1। चलें जी, पहले ही मैदान छोड़ दिया। क्या बात है जनाब। कितनी तख्तियां लगाई हैं? 1 2 3 4 5 6 7 तख्तियां लगाई हैं। चेक करते हैं क्या ये दुरुस्त हैं। अज़्ज़ाहिर हर चीज पर गालिब, जी बिल्कुल दुरुस्त। जुल जलाली वल इकराम, साहिबे जलाल और बहुत करम फरमाने वाला, ये भी सही। अल अव्वल सबसे पहले वजूद रखने वाला, ये भी सही। अल हादी हिदायत देने वाला, बिल्कुल सही। अल बातिन छुपा हुआ, ये भी सही। अर रऊफ निहायत मेहरबान, ये भी सही। गद्दार जरर पहुंचाने वाला। सातों की 7 तख्तियां दुरुस्त लगाई हैं जनाब। 70 पॉइंट्स मदरसुल मदीना टीम बी के लिए। क्या बात है, जबरदस्त परफॉर्मेंस दिखाई है मदरसुल मदीना की टीम बी ने इस राउंड में भी। आइए आपको दिखाते हैं कि इस राउंड के आखिर में अब टीमों का स्कोर क्या रहा। तीसरे राउंड में मदरसुल मदीना टीम ए ने हासिल किए हैं 60 पॉइंट्स और टीम ए का टोटल स्कोर हो गया 300 पॉइंट्स। प्रोएक्टिव स्कूलिंग सिस्टम ने शामिल किए हैं 50 पॉइंट्स और प्रोएक्टिव स्कूलिंग सिस्टम की स्कूल का टोटल स्कोर हो गया 180 पॉइंट्स। मदरसुल मदीना टीम बी ने बनाए हैं 70 पॉइंट्स और इनका टोटल स्कोर हो गया 330 पॉइंट्स। लेकिन अब बारी है हमारे अगले सेगमेंट की और अब बारी है हमारे अगले राउंड की, जिसका नाम है आपका स्कोर। ये बड़ा ही खतरनाक और क्रूशल राउंड होगा क्योंकि इस राउंड के आखिर में एक टीम ने हमसे रुखसत होना होगा। लिहाजा आप लोगों ने बड़ा ही ध्यान से सोच समझकर फैसला करना है क्योंकि ये सेमीफाइनल है। हमने कुछ चेंजिंग की है और वो चेंजिंग ये है कि आप तीनों टीमों के सामने एक सवाल रखा जाएगा। जिस टीम ने बजर बजाई और सही जवाब दिया तो उस टीम को दिए जाएंगे
10 पॉइंट्स। कितने पॉइंट्स? 10 पॉइंट्स। और बकिया दोनों टीमों के स्कोर से माइनस किए जाएंगे 10 पॉइंट्स। और अगर जिस टीम ने बजर बजाई और जवाब गलत दिया तो उसके स्कोर से माइनस होंगे 10 पॉइंट्स और बकिया दोनों टीमों के स्कोर में इजाफा होगा 10 पॉइंट्स का, क्योंकि आपका स्कोर है ना अमेजिंग। आएगा मजा जी। तो देखते हैं कौन रहता है जबर और कौन हो जाता है जेर। शुरू करते हैं राउंड 4 का पहला सवाल। अल्लाह पाक के आखिरी नबी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहली ज़ौजा मुहतरमा, अल्लाहु अकबर, टीम ए मदरसुल मदीना ने बजर बजाई है। पहली ज़ौजा मोहतरमा का नाम बताइए। चलें जी, अगर ये सवाल है तो जवाब दीजिए। बीबी खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा। 10 पॉइंट्स मदरसुल मदीना टीम ए के लिए। और प्रोएक्टिव स्कूलिंग सिस्टम और मदरसुल मदीना टीम बी के स्कोर से 10 पॉइंट्स माइनस कर दिए जाएंगे क्योंकि आपका स्कोर। चलें जी, अगला सवाल सुनिए। इस्लाम की खातिर सबसे पहला तीर एक मर्तबा फिर बजर बजा दी है मदरसुल मदीना टीम ए ने। इस्लाम के खातिर सबसे पहला तीर किसने चलाया? अगर यही सवाल है तो जवाब दीजिए। हजरत साद बिन अबी वक्कास। सवाल भी सही बताया, जवाब भी सही बताकर 10 पॉइंट्स का इजाफा किया है मदरसुल मदीना ने। टीम ए ने 10 पॉइंट्स का इजाफा किया। प्रोएक्टिव स्कूलिंग सिस्टम और मदरसुल मदीना टीम बी के स्कोर से 10 पॉइंट्स माइनस कर दिए जाएंगे। अल्लाहु अकबर। नाजरीन, अब बारी हमारे तीसरे सवाल की। सवाल सुनिए। इस्लाम का अहम सुतून एक मर्तबा फिर बजर बजा दी है मदरसुल मदीना टीम ए ने। क्या सारे ही पॉइंट्स आप लोगों ने ले जाने हैं? इंशाअल्लाह। चलें जी, सवाल भी बताइए, जवाब भी दीजिए। इस्लाम का अहम सुतून किस सहाबी को कहा जाता है? अगर यही सवाल है तो जवाब दीजिए। हज़रत ज़ुबैर बिन अव्वाम रज़ियल्लाहु अन्हु। हज़रत ज़ुबैर बिन अव्वाम रज़ियल्लाहु अन्हु। जवाब दुरुस्त दे दिया है जनाब। 10 पॉइंट्स का मज़ीद इजाफा कर दिया है टीम ए ने अपने स्कोर में। और प्रोएक्टिव स्कूलिंग सिस्टम और मदरसुल मदीना की टीम बी के स्कोर से 10 पॉइंट्स माइनस कर दिए जाएंगे। अगला सवाल सुनिए। हजरत अल्लामा मौलाना मोहम्मद इलियास अत्तार। अल्लाहु अकबर। बजर बजा दी है टीम बी ने। मदरसुल मदीना की टीम बी ने बजर बजा दी है। क्या ये सवाल सही पकड़ पाएंगे? अमीर सुन्नत दामद बरकातुहुल आलिया की पैदाइश किस सने ईस्वी में हुई? अगर यही सवाल है तो जवाब क्या देंगे? 1950 सने ईस्वी। आपने कहा 1950 सने ईस्वी। जवाब आपका बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन सवाल आपने सही नहीं बताया। सवाल ये था, अमीर अहले सुन्नत मौलाना मोहम्मद इलियास अत्तार कादरी दामत बरकातुहुल आलिया से जो बैत होता है वो क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? अत्तारी। अल्लाह मेरे शेख तरीकत अमीर अहले सुन्नत को सलामत रखे। मदरसुल मदीना टीम बी के स्कोर से माइनस किए जाएंगे 10 पॉइंट्स। प्रोएक्टिव और मदरसुल मदीना टीम ए के स्कोर में इजाफा होगा 10 पॉइंट्स का, क्योंकि आपका स्कोर चलें जी, अगला सवाल गौर से सुनिए। दूध बेचने वाले को सवाल कंप्लीट नहीं सुना, एक मर्तबा फिर बजर बजा दी है मदरसुल मदीना टीम ए ने। अब ये देखना है कि क्या दूध बेचने वाले को पानी मिलाते हुए पकड़ना है या कुछ और करना है। दूध बेचने वाले को अरबी जुबान में क्या कहते हैं? क्या कहते हैं बताएं? लब्बानुन। कमाल कर दिया है जनाब। सवाल भी सही बताया, जवाब भी दुरुस्त देकर 10 पॉइंट्स का इजाफा किया है। अनबिलीवेबल। 10 पॉइंट्स मदरसुल मदीना के स्कोर में इजाफा होगा और मदरसुल मदीना टीम बी और प्रोएक्टिव स्कूलिंग सिस्टम के स्कोर से कितने पॉइंट्स माइनस होंगे? 10 पॉइंट्स, क्योंकि आपका स्कोर। अगला सवाल सुनिए जनाब। अभी भी कॉन्फिडेंट लूज नहीं करना, मेरे पास सवालात मौजूद हैं, हिम्मत में रहिए और गौर से सवाल सुनिए। दुनिया में तुम्हारे लिए सबसे अच्छी चीज वो है जिसके जरिए तुम अपनी आखिरत। सवाल अभी कंप्लीट नहीं हुआ, बजर बजा दी है मदरसुल मदीना टीम बी ने। दुनिया में तुम्हारे लिए सबसे अच्छी चीज वो है जिसके जरिए तुम अपनी आखिरत संवार सको। ये किस बुजुर्ग का कौल है? इसका जवाब है हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। आपके पास नंबर बहुत ज्यादा थे, लेकिन इस राउंड से पहले और इस राउंड में आपने जबरदस्त अपने स्कोर में से नंबर वापस लौटाए हैं, क्योंकि ये राउंड ही है, आपका स्कोर हमारा हुआ। और अब आपने जो सवाल और जवाब बताया है, इस जवाब ने नंबर बढ़ा दिए हैं जनाब। 10 पॉइंट्स का इजाफा होगा मदरसुल मदीना की टीम बी के स्कोर में और बकिया दोनों टीमों के स्कोर से 10 पॉइंट्स माइनस कर दिए जाएंगे, क्योंकि आपका स्कोर
अगला सवाल, हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम तौरात हासिल करने के लिए बजर बजाती है एक मर्तबा, फिर मदरसुल मदीना टीम ए ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम कोहे तूर पर तौरात हासिल करने के लिए कितने दिन और रात ठहरे? चलें बताइए जवाब। 40 दिन और 40 रात। 40 दिन और रात। जवाब दुरुस्त दिया है जनाब। 10 पॉइंट्स का इजाफा हुआ है मदरसुल मदीना टीम ए के स्कोर में, और मदरसुल मदीना टीम बी और प्रोएक्टिव स्कूलिंग सिस्टम के स्कोर से 10 पॉइंट्स माइनस कर दिए जाएंगे। अगला सवाल सुनिए, कुरान पाक की किस सूरत में हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम और हजरत खिज़र अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मुलाकात का वाकया बयान हुआ? बजर बजाती है प्रोएक्टिव स्कूलिंग सिस्टम की टीम ने जनाब। सूरह बनी इसराइल। आपने कहा सूरह बनी इसराइल। आपका जवाब, नंबर वैसे ही आपके पास काफी माइनस हो चुके थे, और इस सवाल के जवाब ने भी आपके स्कोर में से 10 पॉइंट्स माइनस करवा दिए हैं, क्योंकि सही जवाब है सूरह कहफ। 10 पॉइंट्स का इजाफा होगा। दोनों मदरसुल मदीना टीम ए और टीम बी के स्कोर में 10 पॉइंट्स का इजाफा होगा जनाब, क्योंकि आपका स्कोर। आखिरी सवाल, हजरत मौलाए कायनात मौला अली मुश्किल कुशा करमल्लाहु ताला वजहुल करीम की वो औलादे पाक जो बीबी फातिमा रदियल्लाहु अन्हा के अलावा बजर बजाती है मदरसुल मदीना की टीम बी ने। अभी सवाल कंप्लीट नहीं हुआ था। मौला कायनात मौला मुश्किल कुशा रज़ियल्लाहु ताला अन की वो औलाद जो हज़रत बीबी फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के अलावा दूसरी वाइफ से हुई, वो क्या कहलाती हैं? अगर यही सवाल है तो जवाब दीजिए। अलवी। सवाल भी सही बताया, जवाब भी सही बताकर मदरसुल मदीना की टीम बी ने हासिल किए हैं 10 पॉइंट्स, और प्रोएक्टिव स्कूलिंग सिस्टम और मदरसुल मदीना की टीम ए के स्कोर से माइनस होंगे 10 पॉइंट्स, क्योंकि आपका स्कोर। राउंड 4 का आखिरी सवाल, इस सवाल के बाद फैसला हो जाएगा कि कौन सी टीम हमारे मुकाबले से बाहर हो रही है, हमें छोड़कर जा रही है। सवाल सुनिए, उम्महातुल मुमिनीन प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मदरसुल मदीना की टीम ए ने फिर बजर बजाती है जनाब। zero zabar missing word zero zabar zero category wrong zero zabar zero zabar zero zabar zero zabar गलती मानी जाएगी जनाब। 10 पॉइंट्स माइनस कर दिए जाएंगे मदरसुल मदीना टीम ए के स्कोर से, और 10 पॉइंट्स का इजाफा होगा दोनों टीमों के स्कोर में, क्योंकि आपका स्कोर। नाजरीन, हमारा ये राउंड कंप्लीट हुआ। कौन जबर रहा और कौन ज़ेर हो गया, आइए आपको दिखाते हैं। चौथे राउंड में मदरसुल मदीना टीम ए ने बनाए हैं 40 पॉइंट्स, और इनका स्कोर हो गया 340 पॉइंट्स। प्रोएक्टिव स्कूलिंग सिस्टम का पिछला स्कोर था 180 पॉइंट्स। लेकिन आप लोगों ने चौथे राउंड में नंबर हासिल नहीं किए, बल्कि वापस लौटाए हैं 60 पॉइंट्स। अल्लाहु अकबर। और आपका स्कोर बचा 120 पॉइंट्स। मदरसुल मदीना टीम बी पिछले राउंड तक सबसे आगे थी, और टीम बी का स्कोर था 330 पॉइंट्स। लेकिन चौथे राउंड में टीम बी ने भी नंबर हासिल नहीं किए, बल्कि नंबर माइनस करवाए हैं 40 पॉइंट्स। और अब आपका स्कोर बचा 290 पॉइंट्स। चले जनाब नाजरीन, ये मुकाबला अब होगा टीम ए और टीम बी, दोनों ही मदरसुल मदीना की टीमें हैं, दोनों के दरमियान मुकाबला करवाएंगे। मगर उससे पहले प्रोएक्टिव स्कूलिंग सिस्टम की टीम को हमें रुखसत करना होगा। zero zabar zero zabar यकीनन दिल गमगीन होता है, इतनी मेहनत की हो, इतनी तैयारी की हो, इतना आगे पहुंचने के बाद मंजिल हाथ से निकल जाए तो यकीनन अफसोस होता है, और ये अफसोस ज़िंदगी में बड़ा काम आता है। यकीनन ज़िंदगी में जो एक बार ठोकर खाता है, एक बार गिरता है, तो फिर आगे संभल जाता है। मेरी दुआएं आप लोगों के साथ हैं। खूबसूरत से ताइफ आप लोगों के साथ जाएंगे। अल्लाह आप लोगों को सलामत रखे। आप लोगों ने अच्छा पार्टिसिपेट किया, माशाल्लाह यहाँ तक पहुँचे। यकीनन हमारे साथ 162 स्टूडेंट्स थे, जिनमें से आप वो 3 हैं कि जिन्होंने हमारे बिल्कुल सेमीफाइनल के दूसरे मुकाबले तक पार्टिसिपेट किया। अल्लाह करीम से दुआ है कि अल्लाह आपकी इस काविश को कबूल भी करे और अल्लाह आपको इसकी बरकतें भी नसीब फरमाए। मुझे बताएं ना बेटा, हार जीत तो होती रहती है ना, मुझे बताओ मुकाबले में आने के बाद कितना इल्म मिला आपको?
बहुत सारी चीजें सीखने को मिली ना, बहुत सारी नई मालूमात सीखने को मिली। तो असल हमारा मकसद भी ये इल्म दीन सीखना ही होता है। हम हार जीत तो ये एक नाजरीन की दिलचस्पी के लिए है। मुझे बताओ इरफान भाई, कितनी चीजें सीखने को मिली? बहुत सारी चीजें सीखने को मिली ना। इंशाल्लाह इसे जिंदगी में याद रखोगे तो कामयाबी मिलेगी और ज्यादा इंशाल्लाह। ठीक है मेरा बेटा, चलिए अल्लाह आपको खुश रखे जी। ताइफ लाई जाए। चलें जी, ये प्यारा सा तोहफा भी आपके साथ जाएगा, कपड़े का सूट और ये एप्रिसिएशन सर्टिफिकेट। शाबाश, आमीन वैयाकुम। अल्लाह आपको सलामत रखे। बढ़ेंगे तीनों बच्चे अपनी सीट की तरफ और हम बढ़ेंगे अपने अगले राउंड, कैटेगरी राउंड की तरफ। जी शुरू करें पांचवा राउंड। यस। तो शुरू करते हैं हमारा पांचवा राउंड जिसका नाम है कैटेगरी राउंड। आप दोनों टीमों से 5-5 सवालात होंगे और आपको सवालात के लिए 4 कैटेगरीज दी जाएंगी। हर कैटेगरी में 5-5 सवालात हैं, लेकिन हर सवाल अलग अलग पॉइंट्स का है। पहला 10, दूसरा 15, तीसरा 20, चौथा 25 और पांचवा 30। जितने नंबरों का सवाल होगा, अगर गलत जवाब दिया तो उतने नंबर आपके माइनस भी किए जाएंगे। शुरू करें। यस। आज के प्रोग्राम में सवालात की कैटेगरीज क्या क्या हैं? अंबिया इकराम, खुलफाए राशिदीन, मक्का शरीफ, मदीना शरीफ। मक्का शरीफ। मक्का शरीफ की कैटेगरी का ये पहला सवाल है। 10 पॉइंट्स का सवाल होगा। आपने बताना ये है, हजरत बीबी हाजरा रदी अल्लाह ताला अन्हा ने सफा और मरवा के दरमियान कितने चक्कर लगाए? 7 चक्कर काटे। 7 चक्कर लगाए थे। जवाब दुरुस्त दिया है। सुभान अल्लाह। बारी है मदरसुल मदीना टीम बी से सवाल करने की। कैटेगरी चूज कीजिए। अंबिया कराम। अंबिया इकराम कैटेगरी का पहला सवाल, किस नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का नाम अल्लाह पाक ने खुद रखा? हज़रत यहया अलैहिस्सलाम। हज़रत यहया अलैहिस्सलाम। हजरत यहया अलैहिस्सलाम। जवाब दुरुस्त है जनाब। सुभान अल्लाह। 10 पॉइंट्स का इजाफा हुआ है मदरसुल मदीना टीम बी के स्कोर में। सुभान अल्लाह। बारी है मदरसुल मदीना टीम ए से सवाल करने की। मक्का शरीफ। दूसरा सवाल है ये इस कैटेगरी का 15 पॉइंट्स का सवाल होगा। यस यस। हजर अस्वद जन्नती पत्थर है। जी जी। आपने बताना ये है कि हजर अस्वद जन्नत से कौन लाया? हज़रत आदम अलैहिस्सलाम। हजरत आदम अलैहिस्सलाम। 15 पॉइंट्स। जवाब बिल्कुल दुरुस्त दिया है जनाब। सुभान अल्लाह। क्या बात है जनाब, 15 पॉइंट्स का मजीद इजाफा किया है टीम ए ने अपने स्कोर में। बारी है मदरसुल मदीना टीम बी से सवाल करने की। अंबिया कराम। ए चादर ओढ़ने वाले हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से इस तरह खिताब कुरान पाक की किस सूरत में किया गया? सूरह मुदस्सिर। या अय्युहल मुद्दस्सिर कुमिल लैला इल्ला कलीला। क्या शान है हमारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की। जवाब दुरुस्त दिया है जनाब। कैटेगरी चूज कीजिए। मक्का शरीफ। 20 पॉइंट्स का सवाल होगा ये। यस। हजर अस्वद को देखकर किस सहाबी ने कहा था कि अगर मैंने हज़रत उमर फारूक। सवाल, हज़रत अस्वद को देखकर किस सहाबी ने कहा था, अगर तुझे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मैंने चूमते ना देखा होता तो मैं भी तुझे ना चूमता। किस सहाबी ने कहा था? हजरत उमर फारूक। चलें जी, आपने कहा कि हजर अस्वद को देखकर किस सहाबी ने कहा था कि अगर मैंने नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम को तुझे चूमते ना देखा होता तो मैं भी तुझे कभी ना चूमता। ये फारूक आजम का कौल है। आपने जो सवाल लिया है वो सवाल दुरुस्त है और जवाब भी दुरुस्त दिया है जनाब। 20 पॉइंट्स का इजाफा होगा मदरसुल मदीना के स्कोर में। बारी है मदरसुल मदीना टीम बी से सवाल करने की। कैटेगरी चूज कीजिए। मक्का शरीफ। मक्का शरीफ। 25 पॉइंट्स का सवाल है ये। हदीस पाक में किन 2 पत्थरों को जन्नती याकूत कहा गया? हजरत अस्वद और मकाम इब्राहिम का पत्थर। वो जो मकाम इब्राहिम है। जवाब दुरुस्त दे दिया है जनाब। 25 पॉइंट्स का इजाफा किया है मदरसुल मदीना की टीम बी ने। बारी है मदरसुल मदीना टीम ए से सवाल करने की। मक्का शरीफ। चलें जी, सवाल सुनिए। तूफान नूह के खौफ से किस नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हजर अस्वद को जबले अबी कुबैस में दफन कर दिया था? हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम ने। हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम। 30 पॉइंट्स मदरसुल मदीना टीम ए के लिए। सुभान अल्लाह। बारी है सवाल करने की मदरसुल मदीना की टीम बी से सवाल है। कैटेगरी बताइए। अंबिया कराम। तीसरा सवाल है 20 पॉइंट्स के लिए। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की किस प्यारी शहजादी से आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की
नस्ल पाक चली है? बीबी फातिमा रजी अल्लाह तआला अन्हा। हजरत बीबी फातिमा रदी अल्लाह अन्हा। जवाब दुरुस्त है जनाब। जी, आखिरी सवाल मदरसुल मदीना टीम ए से। अंबिया इकराम। मदरसुल मदीना टीम ए से आखिरी सवाल है और आपने कैटेगरी चूज की है अंबिया इकराम। अंबिया इकराम कैटेगरी का ये चौथा सवाल है 25 पॉइंट्स का। सवाल सुनिए, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की विलादत किस जालिम बादशाह के दौर में हुई थी? नमरूद। जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। आखिरी सवाल होगा मदरसुल मदीना की टीम बी से। अंबिया कराम। 30 पॉइंट्स का सवाल है बेटा ये। हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम की अम्मी जान का नाम बताइए। बीबी मारिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। आपने कहा बीबी मारिया रज़ी अल्लाह अन्हा। अगर यही सवाल मदरसुल मदीना की टीम ए से होता तो क्या जवाब मिलता? बीबी हन्ना। शुक्र अदा करो कि आपके पास ये सवाल नहीं आया और आपका जवाब भी गलत हो गया है। सही जवाब है हजरत बीबी सारा रज़ी अल्लाह अन्हा। गलती हुई है जनाब। मदरसुल मदीना टीम बी के स्कोर से 30 पॉइंट्स माइनस कर दिए जाएंगे। अल्लाहु अकबर। इसी के साथ नाजरीन हमारा 5वां राउंड कंप्लीट हुआ। आइए स्कोरबोर्ड देखते हैं और जानते हैं स्कोरबोर्ड क्या रहा। नाजरीन, मदरसुल मदीना टीम ए ने जबरदस्त परफॉर्मेंस दिखाई है 5वें राउंड में भी और हासिल किए हैं 5वें राउंड में 100 पॉइंट्स। मदरसुल मदीना टीम ए का टोटल स्कोर हो गया 440 पॉइंट्स। मदरसुल मदीना टीम बी ने भी जबरदस्त परफॉर्मेंस दिखाई और आखिरी सवाल में कुछ कमजोरी दिखाकर नंबर माइनस करवा दिए हैं, लेकिन फिर भी 5वें राउंड में आपने हासिल किए हैं 40 पॉइंट्स और आपका टोटल स्कोर हो गया 330 पॉइंट्स। 110 पॉइंट्स का फर्क है नाजरीन, लेकिन ये फर्क किसी भी वक्त कम हो सकता है क्योंकि अब हमने आखिरी राउंड करवाना है और आखिरी राउंड में दोनों टीमों का आमना सामना होगा क्योंकि राउंड का नाम है आमना सामना। प्रोग्राम ज़ेरो ज़बर सीजन 4 का दूसरा सेमीफाइनल और मेरे साथ दोनों टीमें मौजूद हैं, मदरसुल मदीना टीम ए और मदरसुल मदीना टीम बी। एक टीम मोहम्मद अली स्कूल की कल हम चूज कर चुके हैं अपने ग्रैंड फिनाले के लिए और आज एक टीम ने फाइनल होना है, वो मदरसुल मदीना की ही टीम होगी। ये तो फाइनल है, अब टीम ए होगी या टीम बी होगी ये फैसला हमारे इस राउंड के आखिर में होगा। तो आइए शुरू करते हैं हमारा आखिरी राउंड। सही जवाब पर कितने पॉइंट्स मिलेंगे? 20 पॉइंट्स। कितने पॉइंट्स? 20। और अगर गलत जवाब दिया तो कितने पॉइंट्स माइनस होंगे? 20 पॉइंट्स माइनस होंगे। हर सवाल के जवाब में चाहे सही हो या गलत दोनों बच्चे शफल होते रहेंगे और हर एक अपनी अपनी बारी पर सवाल का जवाब देता रहेगा, लेकिन बजर बजाकर। जी, आप लोग दोनों रेडी हैं? जी। शुरू करें सवाल। जी। पहला सवाल, कुरान पाक का 22वां पारा किन अल्फाज से शुरू? बजर बजा दी है मदरसुल मदीना की टीम ए ने। कुरान पाक का 22वां पारा किन अल्फाज से शुरू होता है? जवाब दीजिए। वमा यक़नुत। जवाब दुरुस्त है जनाब। सुभान अल्लाह। कुरानी लफ्ज अनफिकू का माना बताएं। बजर एक मर्तबा फिर बजा दी है मदरसुल मदीना की ए टीम ने। तमाम अहद पूरे किया करो। तमाम अहद पूरे किया करो। तमाम अहद पूरे किया करो। जवाब बिल्कुल गलत दे दिया है। सही जवाब है खर्च करो। गलती हो गई है जनाब। 20 पॉइंट्स माइनस कर दिए जाएंगे। कुरानी दुआ रब्ब इश्रह ली सदरी माना बताएं। बजर बजा दी है मदरसुल मदीना की टीम ए ने। ए मेरे रब मेरे लिए मेरा सीना खोल दे। ए मेरे रब मेरे लिए मेरा सीना खोल दे। जवाब दुरुस्त है जनाब। सुभान अल्लाह। टीम ए क्या कर रही है जनाब? कभी नंबर लेती है, कभी वापस दे देती है, फिर से ले लेती है। अगला सवाल सुनिए। कुरान पाक की सूरह कद्र में लफ्ज कद्र। सवाल कंप्लीट नहीं सुना। बजर बजा दी है। बजर बजा दी है अयान ने। जी अयान भाई। सूरह कदर में कदर अल्फाज कितनी बार आया है? जवाब दीजिए। 3 बार। जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है जनाब। सुभान अल्लाह। लफ्ज कदर कितनी बार आया है यही सवाल था और जवाब आपने दिया 3 बार। सवाल भी सही बताया, जवाब भी सही बताकर 20 पॉइंट्स का इजाफा किया है। सुभान अल्लाह। सवाल सुनिए। कुरान पाक की टोटल कितनी आयत? जी, बजर बजा दी है टीम बी के मुबीन भाई ने। कुरान पाक की टोटल कितनी आयत? यहां तक मैंने कहा था, आगे बताएं। आयत हैं चलिए जी बताइए। 6666। 6666, लेकिन मेरे पास देने के लिए सिर्फ 20 पॉइंट्स हैं, लिहाजा आपको दिए जाते हैं 20 पॉइंट्स। सुभान अल्लाह।
कुरान पाक की कितनी सूरतों का आगाज अलिफ लाम रॉ से होता है? 5। आपने कहा 5, मैं बता देता हूं 5। सूरह यूनुस, सूरह हूद, सूरह यूसुफ, सूरह इब्राहिम और सूरह हिज्र, ये 5 सूरतें हैं जो अलिफ लाम रॉ से शुरू होती हैं। जवाब दुरुस्त दिया है जनाब। टीम ए ने मजीद 20 पॉइंट्स का इजाफा किया है अपने स्कोर में। अगला सवाल सुनिए, कुरान पाक का पारा 26 सूरह हुजुरात आयत नंबर 12 में बदगुमानी और ऐब तलाश करने के अलावा बजर बजा दी है अयान भाई ने और अब हाथ बांध लिए हैं। मैं भी बांध दूं? चलें जी, मैंने भी बांध दिए। सवाल दोहराए कहाँ तक करा था आपने? सूरह हुजुरात आयत नंबर 12 में बदगुमानी और ऐब तलाश करने के अलावा किस चीज से मना किया गया है? बता दीजिए। गीबत करने से। क्या करें, नंबर दे दें इनको? दे दें। चलें जी, बिलाल भाई भी कहते हैं कि इनका जवाब दुरुस्त है। जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है जनाब। सवाल सुनिए, सूरह मुल्क के हवाले से नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बजर बजा दी है। मुबीन भाई ने, सवाल कंप्लीट नहीं हुआ था। सूरह मुल्क के हवाले से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कैटेगरी रॉन्ग, ज़ेरो ज़बर, ज़ेरो ज़बर, ज़ेरो ज़बर। 5 4 3 2 1। सवाल ये था, सूरह मुल्क के हवाले से प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने किस ख्वाहिश का इजहार फरमाया था? जवाब है, हर मोमिन के दिल में हो। अल्लाह हमारे दिलों में सूरह मुल्क की मोहब्बत भी दाखिल फरमाए और इसका नूर भी दाखिल फरमाए। 20 पॉइंट्स माइनस किए जाएंगे। अल्लाहु अकबर। कुरान पाक की सूरत सूरह कदर कुरान पाक की कौन से नंबर की सूरत है? बजर बजा दी है मदरसुल मदीना की टीम ए के अम्मार भाई ने। 97। 97 नंबर की सूरत है। जवाब दुरुस्त दे दिया है जनाब। सुभान अल्लाह। कुरान पाक की सूरह कद्र, बताइए इस सूरत में कितनी आयतें हैं? बजर बजा दी है मदरसुल मदीना की टीम बी के मोहम्मद बिलाल भाई ने। 5 आयत। सूरह कद्र में 5 आयतें हैं। जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है जनाब। सुभान अल्लाह। इस्लाम के एक अजीम इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाहि ताला अलैह को कितनी अहादीसे ज़बानी याद थी? बजर बजा दी है मुबीन भाई ने। जी मुबीन भाई जवाब दीजिए। 10,000। हजरत इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाहि ताला अलैह को 10 लाख अहादीस याद थी। गलती हो गई है जनाब। 20 पॉइंट्स माइनस कर दिए जाएंगे। अल्लाहु अकबर। मेरा ये कदम हर वली की गर्दन पर है। किस अजीम बुजुर्ग का मशहूर इरशाद है? गौसे आज़म। बिल्कुल गौसे आजम का इरशाद है, लेकिन नाम बताइए। ज़ेरो ज़बर, ज़ेरो ज़बर, मिसिंग वर्ड। जल्दी कीजिए। 5 4 अब्दुल कादिर जिलानी। हुजूर सैयद शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाहि ताला अलैह। जवाब दुरुस्त दे दिया है जनाब। सुभान अल्लाह। इसी के साथ नाजरीन हमारा ये मुकाबला कंप्लीट हुआ बड़े मार्जिन के साथ। मदरसुल मदीना की मेरे नजदीक दोनों टीमें जीती हुई हैं। ऐसा नहीं करते भाई। अरे मोबिन भाई क्या हो गया भाई? दिल छोटा नहीं करते। मोबिन भाई दिल छोटा नहीं करते मेरे बेटा। दोनों टीमें एक दूसरों को मुबारकबाद पेश करेंगे। दोनों टीमें ही हमारी टीमें हैं और माशाल्लाह दोनों टीमों ने अच्छा पार्टिसिपेट किया। यहाँ तक आना, सेमीफाइनल तक पहुँचना और आखिर तक मुकाबला करना। अल्लाह आपको मजीद दुनिया के मैदानों में कामयाबी और कामरानी से हमकिनार करे। अल्लाह आपको खूब इल्म दीन अता फरमाए, कुरान का नूर अता फरमाए और कुरान के नूर से हमारे दिलों को मुनव्वर फरमाए। खूबसूरत से तहफ़ हमारी पीछे रह जाने वाली टीम को दिए जाएंगे और आज तहफ़ देगी हमारी आगे बढ़ जाने वाली टीम मदरसुल मदीना की टीम अपने भाइयों को तोहफा देगी। जी तोहफा भी दीजिए, कैश प्राइस भी दिया जाएगा। कैश प्राइस और ये अप्रिसिएशन सर्टिफिकेट्स ये भी आपके साथ जाएंगे बेटा। चलो हाथ रखो इस पर। शाबाश। चलें आ जाएं भाई। अयान भाई बिलाल भाई को तोहफा देंगे, दीजिए। चलें जी, ये अप्रिसिएशन सर्टिफिकेट्स और ये कैश प्राइस भी आपके साथ जाएगा। कामरान भाई आएंगे और कामरान भाई हमारे आलियान भाई को तोहफा देंगे। चलें जी, ये कैश प्राइस और एप्रिसिएशन सर्टिफिकेट्स। अल्लाह आपको कामयाबी अता करे। नाजरीन कल इंशाअल्लाह ग्रैंड फिनाले होगा
आप हमारे साथ होंगे, टीम्स हमारे साथ होंगी। 2 टीमें होंगी, मोहम्मद अली स्कूल की टीम और दारुल मदीना की ए टीम। मुकाबला बड़ा ही सख्त होगा और सवालात भी इंशाअल्लाह जबरदस्त होंगे, नए होंगे और हो सकता है कि कुछ हमारे फॉर्मेट में चेंजिंग भी की जाए। तो देखना ना भूलिए प्रोग्राम ज़ेरो ज़बर सीजन 4 का ग्रैंड फिनाले मदनी चैनल पर। Zero zebra, zero zebra, zero zebra, zero zebra, zero zebra, zero zebra. Category wrong. Zero zebra, zero zebra, zero zebra. बच्चों का मदनी चैनल।